viewers, welcome to Social Being Reaction and Review। 2022 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है। ये दिसंबर महीना है और व्यूअर्स ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक डिस्कशन पे है कि 2022 हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ फ्रेंड्स, जब से मैं बॉलीवुड की फिल्में देख रहा हूँ करीब 28-30 साल से, मेरे नॉलेज में ये साल बॉलीवुड के इतिहास का सबसे खराब साल है। ऑलमोस्ट ओवर 90% मूवीज इस साल फ्लॉप और डिजास्टर्स रही है बॉक्स ऑफिस पे। तो मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, Why this year has been the worst year in the history of Bollywood। इस बात पे मैं अपना रिएक्शन दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा। फ्रेंड्स, व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इसका जो मेन कारण है वो है फिल्मों का बॉयकॉट होना। बिकॉज हम सबको पता है पिछले 2 सालों से फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है। लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड्स, अगर मेरा ओपिनियन आप पूछे तो ये रीज़न नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि फिल्मों का बॉयकॉट तो पहले भी हुआ करता था, अभी भी हो रहा है, था शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बॉयकॉट जो फिल्में कर रहे हैं, जो ऑडियंसेस फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं, उसका परसेंटेज मैक्सिमम 15 to 20% होगा। और जैसे कि मैंने कहा, बॉयकॉट तो पहले भी होता था, लेकिन बॉयकॉट से कभी कोई फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्चुअल रीज़न बताऊंगा कि व्हाई दिस ईयर हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है लॉकडाउन का आना और OTT प्लेटफॉर्म्स का इवॉल्व होना। दोस्तों, हम सबको पता है जब 2 साल पहले लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तो ऑल ओवर इंडिया पूरा लॉकडाउन था, सारे थिएटर्स बंद पड़ चुके थे। उस टाइम में OTT प्लेटफॉर्म का इवॉल्वमेंट हुआ। वैसे तो OTT प्लेटफॉर्म पिछले 3-4 साल से ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन शुरुआती दिनों में जितनों भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे वो Amazon प्राइम हो या नेटफ्लिक्स हो या हॉटस्टार हो या ऑल्ट बालाजी हो, हम देखते थे उसमें छोटी मोटी वेब सीरीज दिखाई जाती थी या कुछ फिल्मों को रिलीज किया जाता था छोटे पैमाने पे, जिसमें छोटे स्टार्स होते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया और सारे थिएटर्स बंद पड़ गए, धीरे धीरे हमने देखा OTT का इवॉल्वमेंट होना चालू हुआ। बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स OTT में आने लगे और ऑडियंस के पास तब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि थिएटर्स क्लोज हो चुके थे। तो ऑडियंस को भी धीरे धीरे मज़ा आने लगा, OTT की आदत लगने लगी, क्योंकि वो जिन बड़े फिल्म मेकर्स के, बड़े स्टार्स के फिल्मों को थिएटर में देखने जाते थे, अब वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे या अपने कंप्यूटर्स पे OTT प्लेटफॉर्म में उनको देख सकते थे, उनका मज़ा उठा सकते थे। तो ऑडियंस को OTT में फिल्में देखने की आदत सी पड़ने लगी। फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, थिएटर्स तो खुल गए, फिल्में रिलीज होने लगी। लेकिन दूसरी जो गलती बॉलीवुड से हुई वो ये थी कि जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, कोई भी फिल्म जब थिएटर में आती है उससे 3 या 4 हफ्ते बाद ही कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म में वो स्ट्रीम हो जाती है, वो प्रीमियर हो जाती है। तो ऑडियंस ये समझ चुकी थी, एक तो ऑडियंस को आदत लग चुकी थी OTT प्लेटफॉर्म में ही फिल्मों को देखना लॉकडाउन के वजह से, और उसके बाद जब थिएटर खुल गई उसके बाद ऑडियंसेस ने देखा, अरे भाई, जो पिक्चर थिएटर्स में रिलीज हो रही है 3 या 4 हफ्ते बाद वो किसी ना किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे आई जा रही है। तो ऑडियंस ने भी सैग्रीगेशन करना शुरू कर दिया, अपने माइंड में डिसाइड करना शुरू कर दिया कि कौन सी फिल्म हमको थिएटर में देखनी है और कौन सी फिल्म के लिए हमको इंतज़ार करना है, रुकना है, क्योंकि 3-4 हफ्ते बाद तो वैसे भी हर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म में आ ही जाएगी। और आजकल तो ऑडियंसेस के पास, मेजॉरिटी ऑडियंसेस के पास सब्सक्रिप्शन रहता ही है। साल भर के लिए सब्सक्राइब कर लो, फिर पूरे साल फ्री देखते रहो।
तो ऑडियंस को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बेसिकली लत लग गई। तो ये था पहला कारण, सबसे पहला लॉकडाउन जिसके वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म का इवॉल्व होना, और सेकेंड चीज ऑडियंस की हैबिचुएशन डेवलपमेंट होना टूवर्ड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटर से धीरे धीरे ऑडियंस का मन उठ जाना। सेकेंड जो कारण है वो है लार्ज नंबर ऑफ रीमेक्स बीइंग मेड इन बॉलीवुड। वेल, हमको पता है रीमेक्स तो बहुत पहले से बॉलीवुड में बनती थी, लेकिन शुरुआती दिनों में रीमेक्स का जो परसेंटेज हुआ करता था वो बहुत कम हुआ करता था। और पहले के ज़माने में जो रीमेक फिल्में बनती थी, यानी कि आज से 8 साल 10 साल 15 साल पहले, उस टाइम में इंटरनेट नहीं था, और जिन फिल्मों की रीमेक्स बनती थी उनका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल नहीं था। बहुत से ऑडियंस को तो पता भी नहीं चलता था कि इस फिल्म, कोई जो फिल्म आती थी उस ज़माने में, कोई रीमेक फिल्म अगर आती थी कि ये किसी फिल्म का रीमेक है, वो भी नहीं पता रहता था, और ना ही उसका ओरिजिनल हिंदी डब्ड अवेलेबल था। लेकिन अभी इंटरनेट आ गया है। अभी क्या हो रहा है, जो भी पिक्चर रीमेक बन रही है उसका ज़्यादातर फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और आजकल क्योंकि इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ऑडियंसेस वर्ल्ड सिनेमा देख रही है, हर तरीके की फिल्मों को देख रही है। पहले जहां मेजॉरिटी ऑडियंसेस साउथ की फिल्में, पंजाबी फिल्में, बंगाली फिल्में ये सब नहीं देखती थी, बॉलीवुड के फिल्में ही ज़्यादा देखती थी, आज वो भी हर भाषा की फिल्मों को देख रहे हैं, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। तो आज जब कोई फिल्म जो इंटरनेट पे ऑलरेडी जिसका हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल है, कोई साउथ फिल्म का, वो जब बॉलीवुड में रीमेक बन रही है, तो ज़्यादातर ऑडियंस या तो पहले ही उस फिल्म को देख चुकी होती है, या जैसे ही उनको पता चलता है कि ये फलाना फिल्म का रीमेक है या उस फिल्म का रीमेक है, वो जाके ओरिजिनल वर्जन हिंदी डब में देख लेते हैं। तो ये था दूसरा कारण, रीमेक्स का ज़्यादातर बनना। इसलिए आप देखेंगे इस साल जितनी भी फिल्में जो रीमेक्स थी, चाहे वो विक्रम वेदा हो, चाहे साल के शुरुआत में आने वाली फिल्म शाहिद कपूर की जर्सी हो, या हिट द फर्स्ट केस हो, सारी की सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में दम तोड़ दिया। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरी फिल्में थी, इसलिए क्योंकि इन फिल्मों को थिएटर्स में देखने के लिए ऑडियंस गई ही नहीं। ज़्यादातर ऑडियंस ने इनका ओरिजिनल वर्जन देख चुके थे, या कुछ जिनको फिर भी ये फिल्म देखना था उनको तो पता ही था ये फिल्म 3-4 हफ्ते बाद ओटीटी पे आ जाएगी, तो वो लोग इंतज़ार करने लगे कि हम लोग थिएटर में जाके नहीं देखेंगे, जब ओटीटी में आ जाएगी तो हम लोग देख लेंगे। इसी वजह से कोई थिएटर्स में गया ही नहीं, और इसी वजह से ये फिल्में फ्लॉप हो गई। दृश्यम आप बोलेंगे एक रीमेक था, लेकिन वो तो हिट हुई, दैट वॉज दी ओनली एक्सेप्शन। क्योंकि जैसे कि मैंने रिव्यू के टाइम में कहा था, दृश्यम का जब मैंने रिव्यू किया था, कि भले ही ये रीमेक है, ये स्टोरी सेम है, लेकिन डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने इसको बहुत ही एक इंटेलिजेंट तरीके से बनाया है। इसका एग्जीक्यूशन, इसका नरेशन और इसका स्क्रीन प्ले को पूरा चेंज किया है। इसलिए ऑडियंसेस भले ही ये रीमेक हो, जब थिएटर में इस फिल्म को देखने गई तो उनको लगा वो कुछ नया देख रहे हैं। तो दृश्यम वॉज द ओनली एक्सेप्शन। अदरवाइज जितनी भी रीमेक फिल्में 2022 में आई है, या इनफैक्ट इस आज से 2-3 साल पहले तक, मतलब हाल ही में 2-3 साल में जितने भी रीमेक्स आए हैं वो नहीं चली है। इसी वजह से अगर आप पूछे मुझसे, ये 2 मेन रीजन है कि दिस ईयर हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर फॉर बॉलीवुड। सबसे पहला जो रीजन है वो है लॉकडाउन का आना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इवॉल्व होना, बड़े स्टार्स की फिल्में, बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आना, और दूसरी रीजन है रीमेक्स बनना। तो ऑनेस्टली फ्रेंड्स, ये 2 रीजन है कि व्हाई दिस ईयर हैज बीन द वर्स्ट ईयर फॉर बॉलीवुड इन द हिस्ट्री। अब देखते हैं 2023 की शुरुआत होने जा रही है, ये 2022 का आखिरी महीना है। ये साल तो बॉलीवुड के इतिहास का सबसे खराब साल रहा। अब देखना ये पड़ेगा 2023 में क्या बॉलीवुड अपनी गलती से सीख पाते हैं, क्या ये 2 मेन पॉइंट्स जिसके कारण 2022 बॉलीवुड के लिए एक सबसे खराब साल रहा, 2023 सबसे अच्छा साल में कन्वर्ट हो पाता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए बॉलीवुड को, बॉलीवुड हैज़ टू लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स।
एक तो उनको आज के बाद रीमेक्स बनाना बंद करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, कि स्टॉप ब्रिंगिंग न्यू बॉलीवुड रिलीजेस जो आप थिएटर में रिलीज कर रहे हो उसको 3 या 4 हफ्ते बाद ओटीटी में डालना बंद करो। क्योंकि अगर ऑडियंस को आप वो चॉइस दे देते हो कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आप कोई भी पिक्चर को ओटीटी में लाते हो, तो ओबियसली ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल कमेगा। क्योंकि ऑडियंस के पास भी अगर अपने घर बैठ के साल में एक बार सब्सक्राइब करके कोई पिक्चर फ्री में देखने का ऑप्शन आप दे रहे हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो, वैसे भी पायरेसी तो है ही, बहुत से ऑडियंस को पायरेसी के वजह से वैसे भी ऑनलाइन से इलीगल तरीके से फिल्में डाउनलोड करके देखते ही है, उसका तो एक खतरा है ही बॉलीवुड को, वो तो शुरुआत से है। उसके साथ साथ अगर आप ऑफिशियली एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दोगे जिसमें एक फिल्म थिएटर में आने के 3 या 4 हफ्ते बाद आप ओटीटी में डाल दोगे, तो ओबियसली ऑडियंस का माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, ऑडियंस का चॉइस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब ऑडियंसेस प्रेफर करेंगी बहुत सी फिल्मों को स्किप करके ओटीटी में देखने की। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे अपना पॉइंट बताना था। तो ये 2 पॉइंट थे जिसके वजह से 2022 वॉज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री, in fact the worst year in the history of Bollywood। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। बाय बाय।